नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंत आदि महा। स्वाध्याय में विषय चल रहा है गुरु माहात्म्य। जैसे दुनिया की कोई डिग्री प्राप्त करने में या कोई विद्या सीखने में हमें गाइड की जरूर पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, प्रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। वैसे आत्मज्ञान जिसको प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग जिसको प्राप्त करना है, उसको भी गाइड की आवश्यकता पड़ती है। उस गाइड को कहते हैं गुरु। इसके बारे में अपन पहले सोच गए हैं। गुरु महात्म्य नामक जो संकलन है उसमें आज 15वीं गाथा का और 16वीं गाथा का विचार करेंगे। एक एक लिटी बोलेंगे, आप दोहराएंगे, बाद में अपन उसके बारे में विचार करेंगे। मूल गाथाएं गुजराती में है, इसलिए मैं गुजराती में बोलता हूं, बाद में उसको आगे समझेंगे। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय। जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय। जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयास। हमारा शत्रु कौन है? बाहर में हमारा शत्रु कोई नहीं है। जो हमें शत्रु मानता है, गाली देता है, शारीरिक दंड भी देता है, हमारे विरुद्ध सब प्लानिंग करता है, वो भी हमारा शत्रु नहीं है।
वो अपने मोह से प्रेरित होकर के ये सब कर रहा है। हमारे शत्रु तो हमारे अंतर में है। बहुत शत्रु है, मगर 5 शत्रु बड़े हैं। एक अज्ञान, अपने सही स्वरूप का अज्ञान। दूसरा क्रोध, फिर अभिमान, फिर मायाचार, छल, प्रपंच, और सब पाप का बाप लोभ। सब पाप का बाप लोभ। ये हमारे शत्रु अंतर में है। इसको मारे बिना आत्मज्ञान नहीं होता है, ऐसा नियम है। जो ये विकार, विभाव, कषाय, ये जब मुमुक्षु साधना करता है, मुमुक्षु साधना मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सब कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। गुजराती में कहते हैं, घटे 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 पछी मटे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत दीर्घकाल के संस्कार है, बहुत दीर्घकाल के कुसंस्कार है, वो एकदम नष्ट नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ेगा, अपनी साधना बढ़ेगी, अपने सद्गुण प्रकट होएंगे, वैसे वैसे ये मान आदिक जो शत्रु है, वे उनका बल घटेगा, उनकी ताकत घटेगी। जैसे उनकी ताकत घटेगी, आत्मा की ताकत बढ़ेगी। वो रेसिप्रोकल है। जिसमें मान क्रोध आदि बहुत होते हैं, उसकी आत्मा दुर्बल होती, और जिसकी आत्मा बलवान होती है, उसके क्रोधादि एकदम कम होते हैं, या उनके विरुद्ध जो सद्गुण है, क्षमादि, विनय आदि, बहुत बढ़ते हैं। और उसी का प्रकट होना, उसका इन सब क्षमा विनय आदि गुणों का परमार्थ से प्रकट होना, इसको ही धर्म कहते हैं। उसी को धर्म कहते हैं। यहां कहते हैं कि जो अभिमान आदि जो शत्रु है, मान जो है वो अभिमान के अर्थ में इधर लिया है, और जहां ये शत्रु होते हैं तीव्र रूप में, वहां अज्ञान तो होता ही है। तो अज्ञान को नाश करना है, मैंने ज्ञान प्राप्त करना है, तो इनको घटाना पड़ेगा। और वो अपने आप अकेले हम नहीं कर सकते। इसके लिए प्रेरणा चाहिए। इसके लिए क्या करना, कब करना, कैसे करना, कहां करना, कितना करना, ये सब इक्वेशंस आते हैं। अंतर की बात है ना। बाहर होता तो कुछ कर लेता, तो अगम अगोचर मार्ग वो अपने आप नहीं मिल सकता है। गुजराती में उमाशंकर जोशी की बहुत
प्रसिद्ध कड़ी है, भूमिया विना न मारे भमवाता डूंगरा। जंगलनी कूर को कोतरू जो भी है हो नहीं सकता। ये तो स्थूल है, बाहर की दुनिया है, ये तो अंतर की दुनिया है, जहां कभी वह गया ही नहीं। अंतर का सही सही निरीक्षण करना, उसकी कला, उसका विज्ञान डेवलप करना वो आसान नहीं है। भगवान महावीर ने ऐसा कहा है कि जैसे जैसे 8 प्रकार के अभिमान तुम घटाएगा, वैसे वैसे आत्मज्ञान प्रकट होगा। एक दृष्टांत पहले लेते हैं तो समझने में आसानी पड़े। सुबह को 6 बजे का समय है और तालाब में वो कमल की कली है। सूर्य का पहला किरण पड़ता है तो थोड़ी खिलती है, फिर ज्यादा किरण आते हैं तो ज्यादा खिलती है, फिर ज्यादा, और जब पूरा सूर्य खिल जाता है तो कमल भी पूरा खिल जाता है। हालांकि दोनों स्वतंत्र हैं, फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिना सूर्य के किरण वो कली कमल रूप हो नहीं सकती। वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध इससे भी प्रगाढ़ है कि बिना गुरु गम, बिना गुरु सेवा, बिना गुरु पहचान, बिना गुरु परिचय, बिना गुरु सान्निध्य ज्ञान रूपी कमल खिल नहीं सकता, आत्मज्ञान रूपी कमल खिल नहीं सकता। यहां तक वो तर्कगम्य है, इसके आगे तर्कगम्य भी नहीं है, इसके आगे तर्कगम्य भी नहीं है। और भारतीय संस्कृति में तो सब जगह इसका बहुत बोलबाला है, ये हम लोग जानते ही हैं, आगे की गाथाओं में सब आ गया है, उसको दोहराना नहीं है। निज छंदन जो है उसका अर्थ है अपनी मनमानी जो करता है, अपनी कल्पना से जो मोक्ष मार्ग में चलता है, या अपनी कल्पना से पढ़े हुए शास्त्र के मुताबिक चलता है, उसको मोह नष्ट नहीं होता है। वह उपयोगी है, मगर मोह नष्ट होने में वह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण बताया है आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने बताया। श्री शंकराचार्य जी ने 3 बातें बहुत दुर्लभ बताई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ऐसा कहा, बहुत मार्मिक शब्द है। संश्रय सम्यक रूपेण आश्रयम करोति इति संश्रय। इसको कृपालुदेव सादी भाषा में कह देते हैं, तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव की आन, स्व आत्म बस, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो। निज छंदन से नहीं। आप पूछेंगे क्यों नहीं मिलता, निज छंदन से क्यों नहीं मिलेगा? तो जो भी करता है वह अज्ञान अवस्था जो है उसको अधीन होकर के तू पुरुषार्थ कर रहा है। गुरु तुझे दृष्टि देगा
कि यह इस दृष्टि में जाओ, इस दिशा में जाओ। तेरी दृष्टि जो है वो अंधकार में दृष्टि है, और गुरु के पास प्रकाश की दृष्टि है। उस प्रकाश की दृष्टि को तुम ख्याल में रखेगा और आगे बढ़ेगा तो प्रकाश की उपलब्धि होगी। संश्रय शब्द बताया। महावीर भगवान ने भी इसका काफी वर्णन किया है। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में हम वो प्रसिद्ध आचारांग सूत्र बोलते हैं, आणाए धम्मो आणाए तवो। प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा, उसका पालन करना, उससे धर्म होता है, और उसी की आज्ञा का पालन करने से तप भी होता है। तेरी जितनी कल्पनाएं हैं वो सब मोहमयी है, मोह से आच्छादित है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपने को कैसे मोक्ष मार्ग मिला इसका बयान किया है। श्री समयसार परमागम की 5वीं गाथा की टीका में आचार्य महाराज ने अपने आत्मा के वैभव को बताया है। वहां चारों प्रकार बताए हैं, उसमें तीसरा प्रकार लिया है। और वहां क्या लंबा है, वो बड़े महापुरुष है, अपनी जबान में बोलते हैं तो कहते उनके शुद्धात्मा के उपदेश रूप गुरु के प्रसाद के माध्यम से हमको हमारा आत्म वैभव प्रकट हुआ है। गुरुओं ने शुद्धात्मा के बोध का कृपा प्रसाद दिया। प्रसाद दिया जाता है ना भाई, प्रसाद दिया जाता है। इसी को गुरु का अनुग्रह भी कहते हैं, इसी को गुरु की कृपा भी कहते हैं। जप तप और व्रतादि सब तहां लगी भ्रमरूप, जहां लगी नहीं संत की पाई कृपा। इससे भी आगे हठ योग आदि में और शास्त्रों में शक्तिपात की प्रक्रिया भी बताई है। गुरु की कृपा वो गुरु की दृष्टि से भी प्राप्त हो सकती है, गुरु के वचन रूप बाण से या उनकी दिव्य वाणी के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है, और उनके संस्पर्श से भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए निज चंदन को छोड़ना और जो आप कहेंगे वैसा ही हम करें, जो आप कहेंगे वैसा ही हम करें। जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक बोध परिणमित नहीं होता। जब तक यह स्थिति नहीं आती, वह तो अंतर की है, तब तक काम होता नहीं। अनादि के कुबुद्धि के संस्कार ऐसे अनेक प्रकार की कुयुक्ति करते हैं और कहते हैं
मैं कोई कम हूं क्या? मेरे में इतना बल है, सब शास्त्र में जानता हूं, गुरु क्या देने वाला है मुझे? मेरी बुद्धि कम है क्या? मेरी तितिक्षा कम है क्या? मेरी श्रद्धा कम है क्या? श्रद्धा कम है तब तो तू शरण में नहीं जा सकता। क्यों शरण में नहीं जाता? अपनी क्यों ठानता है? क्योंकि तत्व को यथार्थ रूप से समझा नहीं, गुरु की पहचान की नहीं, गुरु का स्वरूप जाना नहीं। गुरु परमार्थ से कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु गुरु व्यवहार से कोई व्यक्ति होते भी है। दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। इसके बारे में श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में 200वें पत्रांक में 5 से 11 तक, इससे भी आगे 12-13 तक सब लिया है। इसमें मुख्य 11वें में लिया है, अनंत काल सुधी जीव परिश्रम करे, કરીને મોક્ષ માર્ગમાં ચાલે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, જ્યારે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામે। तो ये वहां से देख लेना चाहिए। जो श्रीमद् राजचंद्र जी के साहित्य के अभ्यासी हैं, उनको यह कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको पत्रांक 200 अपने आप देखना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसके मुताबिक अपना जीवन बनाना। कितनी भी बात करेंगे उससे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग तो हृदय का परिवर्तन होवे तो मिलेगा। मोक्ष मार्ग मायना क्या? बदलाहट। मोक्ष मार्ग में, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है? बदलाहट। जो भाव अज्ञान में हो रहे थे वो अज्ञान में होते रुक करके ज्ञान में होने लगे, उसका नाम निश्चय की प्राप्ति, परमार्थ की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। उस ट्रांसफॉर्मेशन में, वो अज्ञान भाव को ज्ञानमय भाव बनाने में गुरु कैटलिस्ट का काम करते हैं। केमिस्ट्री आप लोग ने सब पढ़ी है। कैटलिस्ट होता है ना, उद्दीपक कहते हैं, उद्दीपक है। गुरु दीपक नहीं है, दूसरे निमित्त तो दीपक है, मगर ये तो उद्दीपक है। सदगुरु है वो उदासीन निमित्त नहीं है, प्रेरक निमित्त है। निर्जीव निमित्त नहीं है, सजीव निमित्त है। और अज्ञानमय निमित्त नहीं है, ज्ञानमय निमित्त है। इसलिए उसका महिमा, उसका महात्म्य बड़े बड़े आचार्य भी नहीं कर सकते। तो हम लोग तो कैसे करें? हम नहीं कर सकते। हमारी ताकत से परे है गुरु के। गुरु का स्वरूप मौनम भजे। यह जैन परंपरा में भी यह विधि है और अनिवार्य विधि है। जैन परंपरा में जब दीक्षा ली जाती है तब 4 शरण लिया जाता है। उसमें जो साधु है वो गुरु है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि।
क्योंकि परंपरा के अनुसार गुरु जैन परंपरा में साधु ही होते हैं, परंपरा के अनुसार। तो वो एक व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ठीक ही है। उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का हमारा अधिकार नहीं है, वो विषय अलग है। यहां तो कहते हैं अगर तुमको आत्मकल्याण करना है तो जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयास है जा। जो मनुष्य परमार्थतः अपने अंतर के सूक्ष्म अभिमान को भी छोड़ करके जितनी अपनी शक्ति है उतनी सब लगा करके गुरु के शरण में जाते हैं, उनका योगक्षेम गुरु ग्रहण कर लेते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में यह वचन दिया है। वो भगवान के रूप में है, मगर वहां भगवान नहीं है, श्री कृष्ण है, वो अर्जुन के गुरु है वहां पर। तो कह दे योगक्षेमम वहाम्यहम, आता है संस्कृत के ज्ञाता है ना। अनन्यान् चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इनकी पूरी जिम्मेवारी सद्गुरु लेते हैं, मगर किसकी? और उपासना नहीं कही, पर्युपासना कही। बहुत गहन है, रहस्यमय है। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर बहुत मार्मिक है। उपासना सब करते, पर्युपासना कोई नहीं करता। पर्युपासना ऐसा ही शब्द समय सार में आया है। परिज्ञायमान, व्यवहार में जाना नहीं आता, ज्ञातम भी नहीं और परिज्ञातम भी नहीं। परिज्ञायमान कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परिज्ञायमान कैसे होगा? कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। परिज्ञायमान हर वक्त जब निश्चय जानता है वो टाइम व्यवहार जानता है। हर समय जब निश्चय जानता है तब व्यवहार जानता है। जो निश्चय व्यवहार को नहीं जानता है वो निश्चय नहीं है, निश्चयाभास है। और वैसे ही जो व्यवहार को जानता है और निश्चय को नहीं जानता है वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है। ऐसा कहां कहा? वो आत्मसिद्धि में तो कहा ही। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा थोड़ा अलग कहा। सापेक्षाः सुनयाः निरपेक्षाः दुर्नयाः। जो व्यवहार निश्चय की अपेक्षा नहीं रखता वो झूठा नहीं है, दुर्नय है। भगवान कहते तुम उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे को मोक्ष में नहीं ले जाएंगे। तो निश्चय व्यवहार सापेक्ष है, व्यवहार निश्चय सापेक्ष है। इसलिए जहां एकांत शब्द भी लगाया है वहां अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत ऐसा बताया। कौन सा पत्रांक? पत्रांक 80 अनेकांत दृष्टि युक्त। फिर एकांत रहता ही नहीं, अनेकांत दृष्टि युक्त हो गया। ये गहन है। यहां तो कहते हैं कि अल्प प्रयासे जा। मोक्ष मार्ग में
जितनी ताकत की आवश्यकता है उतनी गुरुगम की, गुरु शरण की, गुरु कृपा की, गुरु दृष्टि की आवश्यकता है, और वह एकदम प्राप्त नहीं होती कि साहब ऐसा करें, हम गुरु को खुश कर देंगे, इतना गोल्ड दे देंगे, इतना खाना अच्छा खिलाएंगे, ये इतना कर देंगे, तब तो फिर गुरु अपना, वो गुरु नहीं है, वो कुगुरु है। भौतिक संपत्ति से जो खुश हो जाता है वो सद्गुरु होता नहीं। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। गुरु तो खुश ही है, गुरु तो सभी जीवों पर खुश है, मगर अपनी पात्रता जब बनाता है और जब अपन नियमित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करता है, तब गुरु की कृपा का अवतरण होता है, गुरु की कृपा का अवतरण होता है। आसानी से अगर आत्मा को पाना है तो यही उपाय है, और यह विस्तार से इसी संकलन में 42 गाथा में उसको लिया है, वो यथावत भी जानना। आगे की इंट्रोडक्शन करके समाप्ति करेंगे। आगे की गाथा भी श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की है, उपसंहार की गाथा है 129, 129। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। दृष्टांत देकर आसान बनाया है। रोग कौन सा हुआ है? अपने सही स्वरूप की पहचान नहीं। जो पहचान है वो अपने झूठे स्वरूप की है। मैं नागर ब्राह्मण हूं, मैं 22 साल का हूं, मैं डबल ग्रेजुएट हूं, मैं 5'10" हूं, मेरे पापा करोड़पति है, मैं स्पोर्ट्स ड्रामा में पहला नंबर आया हूं। ये सब क्या है? झूठ की पहचान। पुण्य को अपना स्वरूप मान लिया, पुण्य के उदय को अपना स्वरूप मान लिया। कोई भी पुण्य वो स्वयं में आत्मा नहीं होता। पुण्य आश्रव तत्व है और आत्मा आत्म तत्व है, दो अलग है। इसलिए पुण्य को अपना मान करके जो चलता है उसको आत्मभ्रांति कहता है। इसका विस्तार पूरा तो समय सार के प्रारंभ में ही कर दिया है। 19, 20, 21 गाथा में वहां बड़े साइंटिफिक और उच्च कक्षा की बात आचार्य भगवान ने बताई है। वे गाथाएं हैं 19, 20, 21, 19, 20, 21। आत्मभ्रांति क्या होती है? क्योंकि वह बड़ा विषय है, उसमें जाएंगे तो अपना विषयांतर होगा। उसमें दुनिया के पदार्थों को जो मानता है अपना, वो तो महाअज्ञानी है, मगर नजीक जो शरीर है उसको अपना माने वो भी महाअज्ञानी है। और उसके आगे फिर जो सूक्ष्म है, इसी वाणी को अपना मानता है, श्वासोश्वास को अपना मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, और अंदर में जो विकल्प होते हैं उसको अपना स्वरूप मानता, उसको अपना परमार्थ स्वरूप मानता है। वो सब आत्मभ्रांति। अपने सही स्वरूप को नहीं जान करके
अनात्म भावों को और अनात्म पदार्थों को अपना मानना, उसको नाम आत्म भ्रांति है। इसलिए वेदांत में जरा एकांत रूप से कह दिया, है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, ऐसा कह दिया। कैसा कहा? मीराबाई ने मृग जड़ कहा, संसारे नो सुख ये झांझवा नानी रे जेवू तेने तुच्छ करी फरिए रे मोह न प्यारा, तेने तुच्छ करी फरिए रे मोह न प्यारा, मुखडानी माया लागी रे। वहां भक्ति की अपेक्षा है, आत्मभ्रांति समरोग नहीं। और यह जो अनादि का रोग लागू पड़ गया है आत्मा को, पहले ज्ञानी था और अब ज्ञानी हुआ है, ऐसा दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। पहले तो ज्ञानी था और अब अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। यह तो अनादि से ही अज्ञानी है, उसी को लक्ष्य में लेकर के यहां कहा जा रहा है। तो पहली बार आत्मज्ञान प्राप्त करना, पहली बार मोह ग्रंथि का विच्छेद करना बहुत दुस्साध्य है, बहुत दुस्साध्य है, मगर अनिवार्य है। इसके बिना कोई उपाय नहीं। जब तक मोह ग्रंथि टूटेगी नहीं, तब तक परमार्थ धर्म होगा नहीं। तू कुछ भी कर ले, वह साधन बार अनंत कियो। और जिनागम में ऐसा आता है, विस्तार से 6 डाला से जाना। बाहर का सब किया, मगर शरीर को अपना माना, वस्त्र को अपना माना, उपकरण को अपना माना, और अपने संप्रदाय के शास्त्र को अपना माना। तो आत्मा स्व ज्ञायक शुद्ध चैतन्य ज्ञाता के प्रति कभी दृष्टि लगाई नहीं। गुरु के कहने पर भी नहीं लगाई। काम होता है धीरे धीरे, मगर सही दिशा हो तो काम अवश्य होगा ही। सच्चे रास्ते पर चलने से तो कभी भी अपनी जगह पहुंचेंगे, मगर झूठे ही रास्ते पर चले और कितना भी चला तो वो अपने लक्ष्य से, अपने ध्येय से, अपने गंतव्य स्थान से दूर ही जाता जाएगा, दूर ही जाता जाएगा, दूर ही जाता जाएगा। मानता है कि मैं चल रहा हूं मोक्ष की ओर, और जा रहा है मोक्ष से दूर। इस अपने सही स्वरूप की पहचान न होने रूप आत्म भ्रांति, वहां पहचान शब्द जो है वो निश्चय के रूप मिलना। अपने सही स्वरूप को न जानना, अपने सही स्वरूप को न मानना, और अपने सही स्वरूप का अनुभव नहीं करना, इसका नाम अज्ञान है। तीनों चाहिए, और तीनों एक होएंगे तब मोह ग्रंथि टूटेगी, तब मोह ग्रंथि टूटेगी, तब निश्चय रत्नतय प्रकट होगा, निश्चय सम्यक प्रकट होगा, शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, परमात्मा का दर्शन होगा,
ज्योतिर्मय स्वस्वरूप का दर्शन होगा, स्वसंवेदन होगा, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, अनंत काल का अंधकार नष्ट होगा, इत्यादि अनेक प्रकार से महापुरुषों ने उसका बयान किया है। इसका जो जब तक रोग का सही इलाज नहीं होता तब तक जितनी भी औषधियां आदि ली जाती है वे कामयाब नहीं होती। गुजराती में इसके लिए शब्द है ऊंट वैदू करे से। गुजराती में क्या कहते हैं? ऊंट वैदू करे। निदान तो सही है ही नहीं तो औषध काम करेगा नहीं, क्योंकि जो रोग होता है उसके अनुरूप दवा होती है। जब रोग ही मालूम नहीं तो दवा भी झूठी होती है। और भी कहावत गुजराती में है, पाड़ा ने वाके पखाली ने डाम दे। पाड़ा ने वाके पखाली ने डाम दे। ये तो मैं सादी भाषा में बोल रहा हूं, आप लोग में से विद्वान है वो कहेंगे योग की क्रिया, सिर्फ योग की क्रिया करके उपयोग को निर्मल बनाना चाहता है। सिर्फ योग की क्रिया करके उपयोग को निर्मल बनाना चाहता है। तो यद्यपि योग उपयोग बहुत नजदीक है, एक क्षेत्रावगाह है, मगर तत्व दृष्टि से विचार करने से वो भिन्न है। उसका जवाब आप दे दीजिए, अपना समाप्ति अवसर आ गया। योग और उपयोग, उसको नव तत्व में लगाइए तो योग परमार्थ की दृष्टि से बात हो रही, निश्चय नहीं। योग क्या है? योग कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। अजीव तत्व में भी जो यह योग है वो कौन सा तत्व है? अजीव में अजीव जो 5 है उसमें से जो बाधक अजीव है वो 4 है, उसकी बात यहां पर नहीं है। धर्मास्य क्या, धर्मास्य क्या, आकाश काल, इसकी बात है क्या? वो तो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध स्वभाव परिणामी है। योग परमार्थ दृष्टि से पुद्गल रूप है और उपयोग परमार्थ दृष्टि से चैतन्य रूप, जीव रूप। तो जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है। अजीव को अच्छा बना करके जीव को अच्छा बनाना चाहता है, तो वह निश्चय नहीं से होगा नहीं। व्यवहार ने दोनों को साथ में लेके चलेगा तो वो बराबर है, प्रमाण, वहां प्रमाण आ जाएगा। इसी के साथ समाप्ति करते हैं। दो प्रमाण से पूर्व भूमिका बनानी पड़ेगी और निश्चय की दृष्टि बना के आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। निश्चय की दृष्टि, निश्चय का लक्ष्य और निश्चय की स्थिरता या निश्चय का आश्रय। सामान्य रूप से स्थूल में से सूक्ष्म आया जाता है, स्थूल में से सूक्ष्म में आया जाता है। इसलिए आचार्यों ने जो प्रणाली बनाई है वो ठीक ही है। इसका अच्छा बयान बैरिस्टर मोहनलाल गांधी, महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचर्य साधना में किया है, उनकी अपनी जीवन गाथा में, ऑटोबायोग्राफी, वहां से पढ़ लेना। यहां तो संत कहते हैं कि योग से भी होने वाले पाप छोड़ने पड़ेंगे, मगर उसमें रुकना नहीं। शरीर से पाप नहीं करता, वाणी से पाप नहीं करता और अपने को मोक्ष मार्ग में मानता है तो काम नहीं होगा। मन से पाप नहीं करना, अभिप्राय में पाप नहीं करना और अभिप्राय वहां ले जाना जहां पाप का प्रवेश ही नहीं।
थोड़ा कठिन आवे तो वांधा नहीं। बैठ। अभिप्राय, दृष्टि को वहां ले जाना जहां अनादि अनंत काल तक पाप का कोई प्रवेश है ही नहीं। इसको कहते द्रव्य दृष्टि, इसको कहते परमार्थ दृष्टि। मगर वह अपने आप नहीं कर सकते। अंतमंगल पहला योग से उपयोग में जाया जाता है, बाद में गुरु का महात्म्य कहे। पाप कर्म तन के नहीं छोड़े, कैसे होय सुधार पियारे। पाप कर्म तन के नहीं छोड़े, कैसे होय सुधार पियारे। क्या पानी मल मल नावे, क्या पानी मल मल नावे। अनंत काल थी आछड़ो बिना भान भगवान। सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुँह क्यों नहीं अभिमान। सदगुरु देव की परम कृपाणु देव की, त्रिलोकनाथ की। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.